नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर यूपी के भदोही से है, जहां भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के परिजनों से अभिनेता पवन सिंह ने मुलाकात की है। बरदाहा गांव में उन्होंने परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। इन तस्वीरों में भी हम आपको दिखाएंगे कि जब अभिनेता पवन सिंह आकांक्षा दुबे के घर पहुंचे तो पवन सिंह को देखते ही आकांक्षा दुबे के पिता फूट फूट कर रोने लगे। इस दौरान पवन सिंह भी भावुक हो गए। उन्होंने आकांक्षा के परिजनों से न्याय की लड़ाई में साथ देने का वादा किया। साथ ही कहा कि आकांक्षा के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इस दुख की घड़ी में हम सभी उनके साथ हैं। पवन सिंह ने कहा कि आकांक्षा अंदर से मजबूत थी, हमेशा हंसी मजाक करने वाली और खुश रहने वाली लड़की ऐसा कदम उठा सकती है, हम लोग कभी भी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपको बीते दिनों वाराणसी के एक होटल में अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या कर ली थी और यह सूचना के बाद से भोजपुरी इंडस्ट्री में शोक की लहर भी। और ये तस्वीर पवन सिंह मिलने पहुंचे हैं परिजनों से। देखिए, हम लोग बोलते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री एक परिवार है, तो हमारे परिवार की एक सदस्य हमारे बीच आज नहीं है, तो सरकार से हम यही कहेंगे, गुहार करेंगे कि उस लड़की के साथ न्याय हो और इस परिवार के साथ न्याय हो। और इस वक्त की एक बड़ी खबर सासाराम से सामने आ रही है, जहां दंगा भड़काने वालों को सरकार बख्शेगी नहीं। सासाराम में गिरफ्तारी के लिए 40 विशेष टीमें बनाई गई हैं। दंगा भड़काने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त हुआ है। आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी और वीडियो के आधार पर पहचान की जा रही है और कई इलाकों में लगातार छापेमारी हो रही है। तो 40 टीमें एक साथ लगातार छापेमारी कर रही है। आरोपियों की पहचान लगातार जारी है। तो गिरफ्तारी के लिए 40 टीमों का गठन किया गया है और छापेमारी लगातार जारी है। तो सासाराम से बड़ी खबर, जहां बादशाही पुल रोड में करबला में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू भी पाया और दंगा भड़काने वालों पर प्रशासन लगातार सख्त नजर आ रही है। तो सासाराम से खबर, जहां बादशाही पुल रोड में करबला में आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। नगर थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। तो आग कैसे लगी, इसके बारे में कोई जानकारी अब तक स्पष्ट नहीं मिल पा रही है। नगर थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। तो सासाराम से खबर आपको बताया, जहां बादशाही पुल रोड में करबला में आग लग गई और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नुकसान भी हुआ है, हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू किया गया। आग कैसे लगी, किस वजह से लगी, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। नगर थाना क्षेत्र की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सासाराम की। सासाराम में रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च भी किया। सासाराम के सहजाल पीर क्षेत्र में जवानों ने फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इस इलाके में 2 दिन पहले हुए उपद्रव के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। स्थानीय प्रशासन लोगों से लगातार सद्भाव बनाए रखने की अपील कर रहा है। बिहार के नालंदा जिले में शुक्रवार से ही धारा 144 लगी है और इंटरनेट सेवा बंद है। प्रशासन का कहना है कि कम से कम 4 अप्रैल तक इस पाबंदी को जारी रखा जाएगा। यहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उपद्रवी बंद दरवाजे को तोड़कर आग लगा रहे हैं। यह वीडियो बिहार शरीफ के प्रमिला कॉम्प्लेक्स का बताया जा रहा है। उपद्रवी इतने हावी हैं कि किताब कॉपी के गोदाम को आग के हवाले कर दिया। कॉम्प्लेक्स में लगे सीसीटीवी में उपद्रवियों की सारी करतूत कैद हुई है। न्यूज 18 इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। शुक्रवार की देर शाम रामनवमी जुलूस के दौरान हुई पथराव के बाद भड़की हिंसा ने की आग ने सब कुछ ले लिया है। तो आप देख सकते हैं, अभी हम मौजूद हैं नालंदा जिले के बिहार स्थित
सोगरा कॉलेज के पास, जहां हम देख सकते हैं सोगरा कॉलेज के पीछे जो एक गोदाम है, गोदाम में कॉपी किताब की जो दुकान थी और उसमें आग लगा दिया गया है। खास करके उपद्रवी जो है वो इस तरह कदर आग लगाए हैं कि वह पूरा सारा सामान जलकर खाक हो गया। क्या घटना घटी उस दिन? घटना घटी है कि जैसे यहाँ जुलूस जो शोभा यात्रा निकला हुआ था, तो हम लोग तो दुकान बंद किए हुए थे, बंद करके घर चल गए थे, लेकिन कैमरा हम देखे कि मेरे दुकान में आग लगा हुआ है। तो कैमरा से फिर हम प्रशासन को लही थाना के पास गए तो बोला कि जो नहीं उधर जाने नहीं दिया जाएगा। तो हम लोग जबरदस्ती किसी तरह से रात में हम लोग, हमारा बेटा या जो भी सब आया और उसके बाद हम देखे हैं तो आग बुझा के गए हैं। फिर कल फिर हल्का हल्का धुआं दे रहा था, फिर हम बुझवाए हैं। तो यहाँ पर क्या घटना घटी थी उस दिन, कैसे पता चला था? हमको गार्ड फोन की कि यहाँ कुछ लोग घुस गए हैं, आग लगा रहे हैं। तो हम तुरंत वहाँ से चलें, पुलिस फोर्स ले पुलिस वाला को कहें, तो पुलिस आने जाने में थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी आधा घंटा 1 घंटा लग ही गया। फिर यहाँ पहुँचे तो कुछ गोदाम में आग लगल था, कुछ होलसेल दुकान में आग लगल था। क्या देख रहे थे सीसीटीवी कैमरा में? सीसीटीवी कैमरा में हमने देखा कि बहुत सारे जो मतलब मंडन से वो सब आग लगा रहे थे। क्षति कर दिया गया है हमारा दुकान, जो भी करोड़ों का मतलब क्षति है। यहाँ पर आग लगाया है जिसका सीसीटीवी फुटेज जो है कैमरा में कैद हो गया है और आप भी देख सकते हैं किस तरह से जो है सीसीटीवी कैमरे में जो कैद है उसमें किस तरह से लोग आग लगा रहे हैं और ये क्षति जो है करोड़ों की हुई है। नालंदा से न्यूज़ 18 के अभिषेक कुमार। बड़ी खबर बिहार शरीफ से, जहां एक युवक का शव मिला है। बाजार समिति परिसर में युवक का शव रखा था। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रशासन पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से भी बच रही है। शहर के पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो बिहार शरीफ से युवक का शव मिला है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी है। बताया जा रहा है कि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। बाजार समिति परिसर में युवक का शव रखा हुआ था। पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की छानबीन की जा रही है। प्रशासन हालांकि कुछ भी इस मामले पर अब तक बोलने से बच रहा है। अभी जानकारी नहीं है, अभी तो हम लोग आए ही हैं, हम लोग ने देखा है। अभी हम लोग एम्बुलेंस को बुलवा रहे हैं, आ रही है। तो मैं क्या ये डेड बॉडी है क्या? हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या चीज़ है। नालंदा के डीएम और एसपी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। डीएम एसपी ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि किसी भी अफवाह के चक्कर में ना फंसे। कहीं भी पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की घटना नहीं हुई है। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार शरीफ में इस समय माहौल शांतिपूर्वक है। सभी जगह जो है लगातार पुलिस की गश्ती हो रही है, मजिस्ट्रेट्स तैनात हैं। किसी प्रकार की घटना आज नहीं हुई है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें। सभी नालंदा वासियों से हमारा अनुरोध है कि शांति बनाए रखें, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं दें। पूरे बिहार शरीफ में शांति है और न ही जिले में कोई अन्य घटना हुई है। कई तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि पुलिसकर्मियों को क्षति होना या हथियार लूटना। हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसी तरह की क्षति नहीं हुई है। कोई हताहत पुलिसकर्मी नहीं हुआ है, ना ही कोई हथियार गायब हुआ है। किसी व्यक्ति के गायब होने की भी कोई शिकायत अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। औरंगाबाद से बड़ी खबर है, जहां मद्य निषेध विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। ट्रक से 200 कार्टन शराब जब्त किया गया है। शराब की कीमत करीब 15 लाख बताई जा रही है। आलू के बोरे में शराब छिपाई गई थी। 5 तस्करों को गिरफ्तार इस पूरे मामले में किया गया है। भखरुआ मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। तो ट्रक से 200 कार्टन शराब जब्त किया गया है। बड़ी कार्रवाई टीम की तरफ से की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मद्य निषेध विभाग की बड़ी कार्रवाई, जहां से 200 कार्टन शराब जब्त किया गया है। शराब की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। आलू के बोरे में देखिए कैसे शराब छिपाई गई है। वहीं 5 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। सिवान से बड़ी खबर है, जहां गेहूं के खेत में आग लग गई। कई बीघा खेतों में लगे गेहूं खाक हो गए। बिजली के वायर से आग लगने की सूचना है। घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। फलपुरा पंचायत के लहेजी गांव की घटना सामने आई है। तो किसानों को काफी बड़ा नुकसान पहुंचा है, जहां गेहूं के खेतों में आग लग गई। कई बीघा खेतों में लगी गेहूं खाक हो गए। बिजली के वायर से आग लगने की बात सामने आ रही है। हालांकि घंटों की मशक्कत की गई। तस्वीरें देखिए कैसे यह पूरा जो फसल है वो जलता हुआ नजर आ रहा है और पूरी फसल बर्बाद हुई है। हालांकि लगातार किसान अपनी आंखों के सामने इस अगलगी की घटना को देखते रहे कि उनका फसल कैसे नुकसान हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। लेकिन इस बीच कड़ी मशक्कत से आग पर जब तक काबू पाया जाता तब तक इस खेत में लगी फसल बर्बाद हो चुकी थी।
बड़ी खबर बांका से है, जहां पंजवारा थाना के पंजवारा धरौया स्टेट हाईवे 84 पर स्थित एक लाइन होटल में भीषण आग लग गई। अगलगी की इस घटना में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि पूर्व पंचायत समिति सदस्य नरेश रजक का एक लाइन होटल था जो काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ था। होटल का उपयोग गोदाम के तौर पर किया जा रहा था, जिसके ऊपर से हाईटेंशन तार गुजरी हुई थी। सोमवार को चली तेज हवा के कारण हाईटेंशन तार आपस में टकराई और उसमें से निकली चिंगारी होटल के छप्पर पर गिरे, जिससे फूस के छप्पर में भीषण आग लग गई। बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां लूटपाट के दौरान एक पेंटर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। घटना उचक्का गांव थाना क्षेत्र के सांखे खास गांव की है। वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी है। मृतक की पहचान अनिल महतो के रूप में की गई है, जो चक्का गांव थाना क्षेत्र के कवही गांव के निवासी स्वर्गीय बुनीलाल महतो का बेटा था। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। बताया जाता है कि मृतक अनिल महतो गांव के ही रिश्तेदार मेघो महतो के साथ कपरपुरा में पेंटिंग का काम करने गया हुआ था। तभी घर लौटने के दौरान बदमाशों ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। सर, हमारा भाई आ रहे थे काम करके, तो इसको रोड में हत्या कर दिया। पंडित जी के फूल के लगे और बाद से पुलिस जांच पड़ताल कर रहे हैं। कैसे हत्या हुई है? वो चाकू मार दिया है। क्या नाम है आपके भाई का? अनिल महतो। क्या काम करते थे? वो पेंट के काम कर रहे थे। मधेपुरा से बड़ी खबर है, जहां बदमाशों ने युवक को गोली मार दी है। भूमि विवाद में युवक को गोली मारी गई है। महेश्वा गांव में युवक को गोली मारने की खबर सामने आ रही है। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर थाना के भर्राही ओपी की घटना है। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो भूमि विवाद जिसमें युवक को गोली मारी गई है, फिलहाल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। गोपालगंज में शादी के महज 25 दिन बाद दहेज में बाइक के लिए पति हैवान बन गया और उसने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए पत्नी को गर्म सलाखों से दाग दिया। साथ ही महिला की हत्या की भी कोशिश की गई। मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र के भोकर बिंडा गांव का है। नवविवाहिता के पिता सूरज शाह ने बताया कि 11 मार्च को उनकी बेटी की शादी दिनेश शाह से की गई थी, लेकिन ससुराल पहुंचते ही उनका दामाद लालची हो गया और ससुराल से दहेज में बाइक की डिमांड करने लगा। बाइक की मांग को लेकर नवविवाहिता से मारपीट करने लगा। मारपीट के दौरान उसे सलाखों से दाग कर जख्मी किया गया। साथ ही उसके सिर के बाल काट दिए गए। सूचना पाकर पिता और भाई बेटी के ससुराल पहुंचे तो आरोपी दामाद ने उनके साथ भी मारपीट की। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस मामले में पीड़ित ने कुचायकोट थाने में लिखित शिकायत कर पुलिस से कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। एज के कारण वो मोटरसाइकिल को लेकर के हमारा बेटी को बहुत दुर्गति किया। सब मारपीट कर रहा था लोग। मारपीट करने के बाद जब खबर मिला तो हम पहुँचे। पहुँचने के बाद में उसको घर में देखते तो हमारा बेटी को फंसरी ला करके गाला सब दबा रहे थे। जब चिल्ला रही थी तो हम घर में गए, देखे कि पलंग के ऊपर में सब दबा कर मार रहा है। उसके बाद में हमको भी मारे। हमारे शादी मतलब 11 मार्च के हुआ है। दहेज के कारण मतलब दहेज दिया है, बाइक नहीं दिया है, उसी के कारण हमको मार रहा था, पीट रहा था, मांग रहा था, मेरा गाला दबा करके मार रहा था। मुंगेर के खड़गपुर में डैन बिस्साही का आरोप लगाकर एक महिला के साथ मारपीट की गई। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। दरअसल गुबड्डा पंचायत के टाड़ी गांव में एक महिला को डैन बताकर उसके पड़ोसी ने पिटाई कर दी। पड़ोसी ने अपने बेटे के पागल होने का आरोप महिला पर लगाया और उससे डैन बताते हुए उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। मारपीट कर दिया कि आप डायन है, हमारा बेटा को उधरा दिए हैं और ठीक कर दीजिए ना। तो वो लोग जो है ईटा से मारा है, कपार फोड़ दिया है। कपार में चोट लगने के वजह से नाक से ब्लड आ गया। नाक पर भी एक अधड़ा मारा हुआ है। अभी नाक पर कटा हुआ है। साहिबगंज में पथराव और आगजनी के बाद लोग गुस्से में हैं। पुलिस शहर में अमन और चैन कायम करने के लिए फ्लैग मार्च कर रही है। प्रशासन ने अफवाहों से बचने की अपील की है और हालात काबू में होने का दावा किया है। साहिबगंज में शांति शांति है। शहर में पुलिस का फ्लैग मार्च
अमन, चैन और शांति की अपील। ये तस्वीरें हैं साहिबगंज की, जहां पुलिस गली मोहल्लों में फ्लैग मार्च कर रही है। शहर में अमन चैन से खिलवाड़ करने वाले लोगों को सख्त संदेश दिया जा रहा है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। डीसी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च कर प्रशासन अमन, चैन और शांति का संदेश दे रहा है। लोगों को अफवाहों से दूर रहने को कहा जा रहा है। आक्रोश की आग को ठंडा करने के लिए डीसी के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक के जरिए पहल हो रही है। तनाव के बीच साहिबगंज में हालात काबू में होने का दावा किया जा रहा है। शांति समिति के जितने भी मेंबर्स हैं, 30-35 लोग हैं, उन सभी को आज यहाँ टाउन थाना में बुलाया गया था और सभी की बातें सुनी गई, उनकी बातें सुनी गई और हम लोग को जो कहना था कि शांति और सौहार्द बनाए रखें, वो हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया है और सभी ने इस बात को स्वीकार किया है। मैं शहर के लोगों से, तमाम लोगों से, समाज के सभी वर्गों के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि किसी अफवाह में न जाएं और शहर में अमन चैन रहे, इसके लिए प्रयास करें और हम सब मिल करके इस शहर को आगे बढ़ाएं, आगे बनाएं। शहर में किसी प्रकार का हिंड्रेंस शांति समिति की बैठक से हमको सबसे बड़ा उपलब्धि जो नजर आया वो ये नजर आया कि जो मेरा प्यार के ऊपर हल्का छाया पड़ चुका था वो फिर से चमक गया और हमको उम्मीद लगता है कि हम सब मिल करके फिर से इस प्यार को पूरी तरह से अपने शहर में बांटेंगे। साहिबगंज में एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। शहर के पटेल चौक पर हनुमान मंदिर में बजरंगबली की मूर्ति से छेड़छाड़ के बाद लोगों में भारी नाराजगी है। प्रशासन हालात पर काबू पाने का जरूर दावा कर रहा है, लेकिन मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने के बाद हनुमान भक्तों में उबाल है। पथराव और आगजनी की घटना के बाद लोग दहशत में हैं। इस गुस्से की आग को ठंडा करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 भी साहिबगंज वासियों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील कर रहा है। आपसे गुजारिश है कि प्रशासन और पुलिस को सहयोग करें और किसी भी तरह की अफवाह पर कतई ध्यान न दें। न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से पवन राय की रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 38 करोड़ रुपए का आयकर भुगतान किया है। धोनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 38 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स जमा किया है। पिछले साल भी धोनी ने 38 करोड़ रुपए का आयकर भुगतान किया था। पिछले साल की तुलना में धोनी की आमदनी स्थिर रहने की उम्मीद है। बिहार के दरभंगा सांसद गोपालजी ठाकुर ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। गोपालजी ठाकुर के साथ मधुबनी सांसद डॉक्टर अशोक यादव और राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर भी मौजूद थे। गोपालजी ठाकुर ने महामहिम को मिथिला परंपरा से स्वागत किया और मिथिला पेंटिंग भेंट की। सांसद ने दरभंगा एम्स के जल्द निर्माण को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को माता जानकी की धरती पर आने का आग्रह किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह को निशाने पर लिया है। सम्राट चौधरी ने ललन सिंह को पॉकेट पार्टी का अध्यक्ष बताया। साथ ही उनके बयान पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। बता दें कि बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें दूसरी पार्टी के कई नेता शामिल हुए। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, पॉकेट वाले हैं, उनका कोई अस्तित्व तो है नहीं, उस पर क्या बोलना है। बोला जाता है जिस नेता का कोई दम हो, ये लोग एक राजा के सिपाही हैं, इससे आगे कोई राजनीतिक हैसियत नहीं। वो हैं कौन? वो अपने बातों में बोलते रहे ना कि वो हैं क्या, वो तो खुद ही बताते हैं। इसलिए हम वैसे व्यक्ति का जवाब देते हैं जो एक राजनीतिक व्यक्ति हो, वैसे व्यक्ति का कोई राजनीतिक कोई वस्तुत्व नहीं हो, उस पर चर्चा करके हम अपना टाइम खराब नहीं करते। 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है। इस दिन बीजेपी अपना 45 साल पूरा करेगी। इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि इस दिन जिला कार्यालय से लेकर राष्ट्रीय कार्यालय पर झंडोत्तोलन किया जाएगा। उस दिन पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 9:15 पर झंडोत्तोलन का काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उस दिन अपने 43 वर्ष पूरे करेंगे और 43 वर्ष पूरे करने के बाद उस तारीख को पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता उस कार्यक्रम को बढ़ाने का काम करेंगे। कल 14 तारीख तक ये सामाजिक न्याय सप्ताह के तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में मनाने का काम करेगी।
खगड़िया के पसराहा पंचायत में महादंगल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुश्ती के इस अखाड़े में वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर और बक्सर से पहलवान पहुंचे थे। इस कुश्ती प्रतियोगिता को देखने काफी संख्या में लोग पहुंचे। सबसे ज्यादा रोमांचित करने वाली कुश्ती गोरखपुर के सुमित पहलवान और बक्सर के काशी पहलवान के बीच की थी। लोगों ने ताली बजाकर पहलवानों की जमकर हौसला अफजाई की। देश में कोरोना के आंकड़े अब डराने लगे हैं। देश में कोरोना केस के 4000 करीब केस पहुंच गए हैं। रोजाना मामलों के हिसाब से ये 6 महीने में सबसे ज्यादा संख्या है। वहीं पिछले 7 दिनों में कोरोना के मामलों में जिस तरह वृद्धि हुई है वो तीसरी लहर के बाद सबसे ज्यादा है। भारत में पिछले सप्ताह 26 मार्च से 1 अप्रैल के दौरान 18,450 नए केस सामने आए हैं, जो इसके पहले सप्ताह के 8,781 के 2 गुने से भी ज्यादा हैं। बात बिहार की करें तो रविवार को बिहार में कोविड-19 के 13 नए मामले सामने आए। इनमें से सबसे अधिक 9 लोग पटना से सामने आए हैं। संक्रमितों में एक डॉक्टर भी शामिल है। इसके साथ ही बिहार अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जांच बढ़ाने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने हर रोज 40,000 जांच का लक्ष्य रखा है। अस्पताल कर्मियों को मास्क लगाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। और चलिए इसी के साथ